यथार्थ आध्यात्मिक मार्गयान के इस आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। साथियों, इस सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस संसार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य जो अध्यात्म को लेकर भ्रम है, वास्तविक अध्यात्म क्या है ये तो एकाध किसी बिरले को मालूम हो, वास्तविक अध्यात्म क्या है ये शायद किसी को मालूम ही नहीं। उस अध्यात्म के आलोक में इस प्रकृति को, इस संसार को, मनुष्य को, जितने भी समाज में पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, आराधना साधना, विधान, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी संसार में भगवान से संबंधित विषय हैं, धर्म से संबंधित विषय हैं, उन सबको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस सत्संग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति से इस संसार में पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा कि वो आध्यात्मिक है, ही इज स्पिरिचुअल। क्योंकि भगवान को मानने वाले सभी अध्यात्म को सुना तो शब्द है ही उन्होंने, अध्यात्म क्या है, लेकिन वास्तविक अध्यात्म क्या है वो उनको अभी नहीं मालूम। क्योंकि संसार में जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो सभी पत्थर पूजा ही कर रहे हैं। पत्थर पूजा का मतलब किसी भी आकार का पत्थर हो सकता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार एक समाज जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसमें वो आकृतियों को गढ़ने लगा। वो आकृतियों को गढ़ने इसलिए लगा क्योंकि उनके पास ये जो पाषाण में कला उकेरने की विधि थी, उन्होंने ईजाद कर ली थी। तो हमारे देश में ये बहुत उन्नत अवस्था में थी। पुरातन काल के यदि आप कोई पत्थर देखें जिसमें कोई भी आकृति को उकेरा गया है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। पुरानी मूर्तियां पुराने मंदिरों में, पुराने स्थानों में मिल जाती हैं आज भी, लेकिन धीरे 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 जब इस कला का विकास हुआ तो बहुत खूबसूरती से उनको उकेरा गया। और जब से ये संगमरमर की खोज हो गई, मार्बल्स की, तो मार्बल आने के बाद तो फिर तो अब मूर्तियों का तो कमाल है, कोई मुकाबला ही नहीं। और फिर और तरह तरह के स्टोन आ गए, ग्रेनाइट आ गया। तो ग्रेनाइट पे बनी हुई मूर्ति देख के तो दैट इज मतलब कल्पना के बाहर की चीज हो गई। तो इस तरह से कोई आकृति गोल है, कोई आकृति चौकोर है, कहीं कुछ हिस्सा लंबा, कहीं कुछ हिस्सा लंबा। तो कोई भी आकृति देना, वास्तविकता में संसार इसी को भगवान मान लेता है। अब भगवान से मेरा मतलब यहां पर केवल भगवान से नहीं, जितने भी शब्द हैं उस परमपिता परमेश्वर को संबोधित करने के ही है। ऑल वर्ड, आप भगवान कहें, आप ईश्वर कहें, आप परमेश्वर कहें, आप परमात्मा कहें, आप खुदा कहें, आप अल्लाह कहें, आप वाहेगुरु कहें, आप अकाल पुरुष कहें, आप ईसा कहें, कुछ भी कहें, है नाम उसी शक्ति के। और वास्तविकता में उसका कोई भी नाम नहीं है। क्योंकि जब जिसने देखा कहा नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। और उसमें से यदि जिन्होंने देख लिया, जिसने देखा कहा नहीं, और कहा तो देखा नहीं। और यदि कोई कह रहा है, इसका मतलब उसने देखा नहीं है। वो जो विचार समाज में फैले हुए हैं, जो वो सेइंग्स चल रही हैं, जो वो सुनता है, वही सुनकर उसी के अनुसार एक नाम वो गढ़ लेता है।
और वो नाम भगवान का हो जाता है। और यदि मैं ये कहूं कि जितने भी नाम है इस संसार में सभी भगवान के ही नाम है, तो वो गलत नहीं होगा। तो भगवान क्या है, खुदा क्या है, ईसा क्या है, वो अकाल पुरुष कौन है, इसको समझने का प्रयास जब भी मनुष्य करने के लिए सोचेगा, whenever he will thought of it, what is God, where is God, how is God, then he has to go on this way, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। बिना इस रास्ते पर चले कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, क्योंकि बच्चे बचपन में ही साधना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, गृहस्थ हो, विरक्त हो। तो दो तरह के समाज तो हम लोग देखते ही हैं, एक विरक्त जीवन में रह रहे हैं, एक गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। विरक्त जीवन में रहने वालों को हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन्होंने त्याग किया, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने वालों को और विरक्त जीवन में रहने वालों को दोनों को प्रयास बराबर मात्रा में करना पड़ता है, मेहनत दोनों को करनी पड़ती है, कर्म दोनों का एक है, विधि दोनों की एक है। उन्हें भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा और एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक उसको होना पड़ेगा, अध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब इस रास्ते पर कैसे चला जाता है, ईश्वर को पाने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या विधियां हैं, उन्हीं सबका हम लोग यहां पर सत्संग करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वो सारी विधियां गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर को कैसे पाना है, वास्तविकता में ये मेरा उद्देश्य है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कैसे मुझे इसकी उपलब्धि हुई, कैसे मैं इस रास्ते पर चला, कैसे क्या हुआ, ये तो सत्संग के माध्यम से मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूंगा। आशा है आप लोगों को ये सत्संग मेरा अच्छा लगेगा। ये सुनेंगे सब, समझेंगे सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। उनमें से कुछ लोग ही आगे बढ़ेंगे और उन कुछ लोगों में से कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास उस एक के लिए है जो सबसे आगे निकलेगा। तो यहीं पर आज विश्राम लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सत्संग में। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्यों, ये अगले सत्संग में बात करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो। आज्ञा दें। ओम।